कौन सा जानवर अफजल है, तो इस मसले को थोड़ा सा समझें। जानवर, मुअन्नस जानवर ये अफजल है, लेकिन मुअन्नस के मुकाबले में अगर उसका मुज़क्कर खसी जानवर है तो फिर वो अफजल है, ठीक है, क्योंकि उसमें गोश्त ज़्यादा होता है। खसी जानवर जो है वो सेहतमंद होता है, इसलिए वो अफजल है। वैसे तकरीबन मुअन्नस जानवरों के अंदर मुअन्नस जो है वो ज़्यादा अफजल है। गाय अफजल है, बकरी अफजल है, भेड़ और दुम्बे में दुम्बा अफजल है। वहाँ भेड़ अफजल नहीं है, वहाँ दुम्बा अफजल है। अच्छा, लेकिन इस एतबार से ये भी देखा जाए कि अगर बकरी की कीमत जितनी बनती है, मिसाल 20,000 की आपने बकरी लाई, लेकिन उसी के मुकाबले में आप अगर बड़े जानवर में हिस्सा डालते हैं और बड़े जानवर की कीमत ज़्यादा है, वहाँ आपको 20-22,000 25,000 देने पड़ेंगे। इसी तरह बकरी का गोश्त भी कम है, 5-10 किलो 20 किलो 25 किलो गोश्त निकला, लेकिन हिस्से में जो गोश्त आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, वो 30 किलो आ रहा है, तो फिर अब हिस्सा डालना ये ज़्यादा अफजल होगा। ये क्यों? ये यहाँ पर जितनी भी मिसालें दी गई हैं वो सारी साहिब बार शरीयत ने इसी एतबार से दी हैं कि हर एतबार से मुअन्नस जहाँ पर अफजल है उसमें मुज़क्कर तब अफजल होगा जब उसमें कीमत ज़्यादा हो और गोश्त ज़्यादा हो। कीमत क्यों ज़्यादा और गोश्त ज़्यादा, ये क्या फ़लसफ़ा है? फ़लसफ़ा ये है कि जब गोश्त ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा लोगों में बांट सकेंगे, ज़्यादा लोगों तक हिस्सा पहुँचेगा। और पैसे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आप अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ खर्च करें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अच्छी चीज़ अल्लाह की बारगाह में सदका करेंगे तो वो ज़्यादा अफजल है। तो इसलिए वो जगह ना ढूंढा करें जहाँ सबसे कम हिस्सा है। ना कोई यार 12,000 हिस्सा नहीं हो दो जी, ये ना देखें, ये देखें जहाँ सबसे ज़्यादा हिस्सा है। अपनी जेब के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में खर्च करना ये ज़्यादा अफजल है।